पिछली क्लास में आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारणी के मान कैसे निकाले जाते हैं आपको बताया था, ठीक है। आज मैं आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताता हूँ कि हम लोग जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो क्या होती है और उससे बहुत से सूत्र निकलते हैं, वो कैसे निकलते हैं, ठीक है। वो चीज़ आपको निकालना सिखा रहा हूँ मैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, आप लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका नाम दे दो ए बी सी। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। आप लोगों ने खूब सीखा होगा लाल बटे कका, ठीक है। एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है, ठीक है। तो इसको यदि इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ना चाहें तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हो, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, दोनों लोग आप समझ सकते हो, ठीक है। कि जो इसमें हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो इसको आधार बोलते हैं उसको बेस बोलते हैं, और जो इसको कर्ण बोलते हैं उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम होती क्या है? थ्योरम ये होती है कि ये जो भुजा होती है अर्थात कर्ण, ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि कर्ण का बना वर्ग, कर्ण का बना वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि जो कर्ण का बना वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। कैसे समझ सकते हैं? मान लो यदि हमारे पास कर्ण का मान 5 है, एल का मान 3 है और आधार का मान 4 है, तो इसको हम कैसे मतलब वेरीफाई करेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन सही है? यदि हम कर्ण की जगह यहाँ 5 रख देंगे तो 5 और 5 का जब वर्ग करोगे तो क्या आएगा 25, एल की जगह कितना है 3 और 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 9, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16। तो 25 इक्वल टू जब 16 प्लस 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा 25। इसका मतलब 25 इक्वल टू 25 आ गया। इसका मतलब है कि जो कर्ण का बना वर्ग है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या कहलाती है? आपकी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसके आगे हम लोग सूत्र कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ये आते कैसे हैं? हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या पता है? कर्ण इक्वल टू लंब, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, ये क्या लिखा? लाल बटे कका, यल बटे के का मतलब होता है साइन थीटा। यहाँ आप लिख सकते हो साइन थीटा बटा बराबर लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। अब इसी जगह बेटा इन तीनों से 3 और बन जाते हैं उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसी से उल्टा बताओ। अभी आपने लंब बटे कर्ण लिखा तो अब क्या लिखेंगे? कर्ण बटे लंब। अब कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो इसका आधार बटे कर्ण है तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इधर देखो आप लोग क्या करता है। अब जब ये लोग फाइनल सूत्र करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा है? के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यदि के स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई में लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 हर एक संख्या के साथ गुणांक में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 इधर रखे रहेंगे और के स्क्वायर इसके नीचे भेज देंगे, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। आपको पता है जब हर की संख्या समान होती है तो अंश हम 2 जोड़ देते हैं, तो यदि जोड़ सकते हैं तो उसको अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 इक्वल टू आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद देखो ऊपर भी स्क्वायर लगाए नीचे भी स्क्वायर लगाए, इसको आप लिख सकते हैं एल अपॉन के का होल स्क्वायर। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं ए अपॉन के का होल स्क्वायर, ठीक है।
एल अपान के लिखा है ना, इधर आप देखो एल अपान के के स्थान में क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। ऊपर स्क्वायर लगा तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ए अपान के का होल स्क्वायर लगा है ना, तो उसके स्थान में क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा। तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। बताओ, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा ना, तो आप लोग याद करते हैं। तो याद करने से अच्छा है यदि हम यहीं से सीख लेंगे तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इससे दो सूत्र और निकलते हैं, वो कैसे निकलेंगे, एक बार कॉस को इधर हम ले आते हैं तो इधर प्लस में है तो इधर काय में आएगा, माइनस में आएगा। अर्थात यहाँ हम लिख लेते हैं, जब आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कॉस स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। एक आपका फार्मूला ये आ जाएगा। जब आपको कॉस स्क्वायर निकालना हो तो साइन स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर काय में आ जाएगा, माइनस में। ये आपके तीन सूत्र निकाला है। एक आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी से एक बार हमने साइन स्क्वायर को इधर ले आए, एक बार कॉस स्क्वायर को ले आए, तो दो सूत्र आपके ये निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट फार्मूला, जैसा कि अभी हमने क्या निकाला है, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार एल स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एक बार ए स्क्वायर को इधर निकाला है, ठीक है। तो इससे दूसरे फार्मूले लिख लेंगे। तो क्या निकालेंगे, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को। तो ए स्क्वायर इधर गुणा में लिखा है तो नीचे काय में आ जाएगा, भाग में। यहाँ कितना बचेगा आपका 1। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली बताया था आपको। अब देखो ऊपर नीचे स्क्वायर लगा है तो इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं हम। कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक होता है, ये लिखा है देखो बेटा सेक। तो इसकी जगह लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ लिख दो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक आपका फार्मूला निकल आया। आप क्या कर सकते हैं, ये इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो गायब हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब आपको जैसे tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो ये इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो काय में आ जाएगा, ये देखो आपके तीन सूत्र आ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम आपको दूसरे सूत्र बता रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या, पहले हमने क्या किया था, लंब को इधर लाए थे, आप लाएंगे आधार को। तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, इंटू में 1 मान लें, किसी को कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर इधर गुणा में लिखा है तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में। अलग अलग कर लो इसको। अब ये स्क्वायर लगा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो ये क्या लिखा है, कर्ण बटे लंब लिखा है ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो स्क्वायर में बन जाएगा ये। आधार बटे लंब लिखा है, आधार बटे लंब तो कॉट हो जाएगा, तो इसकी जगह कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1। देखो ये भी सूत्र आपने पढ़ा होगा। अब इधर देखो ये माइनस में तो उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस में है, एक काम कर सकते हैं, 1 इधर प्लस में तो इधर कायम आ जाएगा माइनस में। ये बेटा आपके तीन सूत्र निकला है, ठीक है। जैसा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको मैंने बताया, उससे जो भी हमारे 3 फार्मूले निकले वो भी मैंने आपको समझाया। तो कोशिश यही रही कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और समझ में भी आया होगा आपको, ठीक है। तो आज मैंने पाइथागोरस की प्रमेय आपको समझा दिया। अब एक दिन मैं तुमको चतुर्थांश के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा फार्मूले लिखना चाहना तो ये लिख लेना कहीं पे, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। और जब कॉस की बात करेंगे तो कॉस बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, और सेक बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। इसके बाद tan थीटा बराबर होता है 1 अपान
कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा। ठीक है, अब tan कॉट के और भी फार्मूले होते हैं। tan बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतनी क्लास हुई थी। थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ समझिएगा। जैसे आप लोग पूछ रहे होंगे कभी कभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये सर आपने फार्मूले से आपने इसको वेरीफाई किया है, होता है, मगर यदि हम कोई क्वेश्चन करें तो क्या हमारा ये सही होगा स्टेटमेंट? तो बिल्कुल सही होगा। कैसे? यदि थीटा की वैल्यू यहाँ दोनों समान है, यदि थीटा की वैल्यू दोनों समान है तो आपका आंसर 1 आएगा। कैसे? यदि हम थीटा की जगह दोनों 45 अंश रखते हैं, थीटा के स्थान में यदि हम 60 अंश रखते हैं, थीटा के स्थान में हम 0 अंश रखते हैं, और थीटा के स्थान में हम 90 अंश रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक जरूर क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन में आप आंसर जरूर देना। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू दोस्तों। इसको बंद करो क्योंकि